खुशामदीद कहते हैं आपको यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 2 में। हमारा क्लास 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो जारी हैं। आज हम आपके जो यूनिट नंबर 6 है किताब के अंदर, बुक के अंदर, उसका सेक्शन 6.5 जो है उसमें मटेरियल उसको कवर करेंगे। इस सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिसेस जो हैं उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। अगर आपके सामने कोई मैट्रिक्स हो तो आप उसको देखकर इन डेफिनेशंस की मदद से ये बता सकते हैं कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा टाइप का हो। इन डेफिनेशंस की मदद से हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी मैट्रिक्स को ये बता सकते हैं कि वो इनमें से कौन सी किस्म का है। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे जिसे उर्दू में मुस्ततीली कालिब कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे जिसे कालमी कालिब कहते हैं। रो मैट्रिक्स कतारी कालिब, स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बई कालिब, डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे जिसे उर्दू में वितरी कालिब कहते हैं। इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स जिसे स्केलर कालिब कहते हैं। और आखिर में नल, ज़ीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो ख़ास किस्म के मैट्रिसेस हैं जिनको हम देखेंगे कि उनको देख के किस तरह से पता चलता है कि कौन सा नल मैट्रिक्स है जिसे उर्दू में सिफ़र कालिब कहते हैं, या कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है जिसको उर्दू में इकाई कालिब कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे उर्दू की जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, वो भी साथ में लिख दी हैं। आगे हम सिर्फ इंग्लिश की इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे। और चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से जिसको मुस्ततीली कालिब कहा जाता है। इसकी पहचान का तरीका ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए और आप उसके रोज़ और उसके कॉलम्स को देखें और आप ये देख के ये बता सकें कि इसके रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो उनका नंबर बराबर नहीं है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ डिफरेंट है नंबर ऑफ़ कॉलम से, या रोज़ ज़्यादा हैं कॉलम से, या कॉलम ज़्यादा हैं रोज़ से, तो उस सूरत में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या उर्दू में मुस्ततीली कालिब कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, बीच में हमने उससे पहले एक दूसरा तरीका भी, यानी यही जो डेफिनेशन है उसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। मसलन अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और मैट्रिक्स जो है वो R बाई सी उसका जो है ऑर्डर है, उर्दू में जिसे मर्तबा कहते हैं। अगर R और C दोनों नंबर बराबर नहीं है, यानी ये वही चीज़ है कि अगर रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है तो उस सूरत में A जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वही हमारे पास दूसरी शक्ल में नीचे दी गई है। यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला मैट्रिक्स A जो है, अगर आप उसको गौर से देखें तो मैट्रिक्स A जो है उसमें सिर्फ एक रो है और दो कॉलम्स हैं, यानी एक रो और कॉलम्स जो हैं वो दो हैं। इसका जो ऑर्डर है वो 1:2 का है और आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसमें कॉलम्स की तादाद ज़्यादा है रो के मुकाबले में, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारी इस डेफिनेशन की रूह से। दूसरे कॉलम को देखें बी को, इसमें हमारे पास दो रोज़ हैं, एक रो में 1 है, दूसरी रो में 2 है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जहाँ पर रोज़ की तादाद ज़्यादा है कॉलम के मुकाबले में, इसलिए हमारी इस डेफिनेशन की मदद की रूह से ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई। अब देखते हैं कॉलम एंड रो मैट्रिसेस। दो तरह के हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं। उनकी पहचान ये है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। बाज़ लोग इसको वेक्टर भी कहते हैं। यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे रोज़ हों लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही हो, उस सूरत में उसे हम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से एक रो मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इट इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास सूरत हाल ये है कि हो सकता है कॉलम बहुत ज़्यादा हो लेकिन रो सिर्फ एक ही है, उस सूरत में हम उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहें। यहाँ पे हमारे पास वही एग्जांपल जो हमने पहले देखी थी, अगर आप उसे गौर से देखें तो जो हमारा पहला वाला मैट्रिक्स है ए, इसमें सिर्फ एक रो है, इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है। और दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसमें क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर ये हमारी इस डेफिनेशन की रूह से ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स और ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस तरह से या उसकी पहचान इस तरह से की जा सकती है कि इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप इसको कंपेयर करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से, वहाँ पर कॉलम और रोज़ की तादाद मुख्तलिफ थी। अगर ये दोनों तादाद बराबर हो
तो उस सूरत में जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका एक ख़ास नाम है, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यह है हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास इस एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और इसी तरह से 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, और क्योंकि कॉलम्स एंड रोज़ की तादाद बराबर है इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर हमारे पास 2-3 एग्जांपल्स और हमने आपके समझने के लिए दे दी। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, दोबारा से ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है इसलिए कॉलम है। बी मैट्रिक्स जो है उसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमारे पास नंबर नहीं है बल्कि कुछ वेरिएबल्स या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन क्योंकि रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है इसलिए हम ये नहीं देखते कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर है, या नंबर्स जो हैं वो बराबर हैं या नहीं है कॉलम्स और रोज़ के। अगर बराबर हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस बात के बगैर कि उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो केस आखिर में अगर आप देखें सी मैट्रिक्स, इसमें अगर आप डेफिनेशन को देखें तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है डेफिनेशन की रूह से, क्योंकि इसमें कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, और ये 1:1 का जो है 1 by 1 का एक मैट्रिक्स है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि कॉलम और रो बराबर हों तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए इस डेफिनेशन की रूह से हमारा मैट्रिक्स सी जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे इस बात का ख्याल रहे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही की एक ख़ास शक्ल है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स बताएं मौजूद है या नहीं है बहुत सारे मैट्रिसेस में, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसके में ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो शुरू इस बात से होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक ख़ास शक्ल में अगर देखेंगे तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो पहले डेफिनेशन पूरी देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट्स 0 except elements in the leading main और principal diagonal is called a diagonal matrix। हम diagonal जो है या वेक्टर जो है एक मैट्रिक्स उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। अगर हम जो है वो एक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें दिया जाए और हम उस डायगोनल को देखें और उस डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, और डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो, तो उस सूरत में एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ याद दिलाने के लिए कि डायगोनल क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं, हम पिछले लेक्चर में इस पे बात कर चुके। अब एग्जांपल देख लेते हैं उन मैट्रिसेस की के जो इस डेफिनेशन की रूह से डायगोनल मैट्रिसेस हैं। पहले आप मैट्रिक्स को देखें ए को, इसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 3 और 5 हैं, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। बी में भी यही सूरत हाल है, हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, 6 और -6 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं डायगोनल के अंदर, लेकिन डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों 0 हैं। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स हमारे पास सी है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उसके अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 है। तो इस सूरत से इस डेफिनेशन की मदद से अगर हम इन 3 मैट्रिसेस को देखें तो ये तीनों के तीनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं। स्केलर मैट्रिक्स एक ख़ास किस्म के मैट्रिक्स को कहते हैं। ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, दोबारा से याद दहानी कराएं आपको कि स्केलर मैट्रिक्स जो है उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, और अभी हम पहले देख चुके हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इस डेफिनेशन की उससे अगर हम देखें तो एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि जो डायगोनल भी होगा और उसमें कुछ ख़ास बातें और होंगी, और वो क्या हैं, ऑल ऑफ हुज डायगोनल आर इक्वल इज़ कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। यानी इसमें एक मज़ीद इजाफा ये हो जाएगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कोई मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, फिर ये देखेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखने के लिए हम ये देखते हैं कि उसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है या नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम ये देखते हैं कि डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं या नहीं है। अब इसमें हम एक चीज़ और ये देखेंगे कि वो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से उनका क्या ताल्लुक़ है। अगर वो सेम है, एक ही एलिमेंट है डायगोनल के ऊपर, तो उस सूरत में एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पर आपके सामने जो एग्जांपल है जी में, इसमें ये आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 2/2 का, जिसकी डायगोनल जो है उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे 0 हैं। और एक तीसरी सूरत और है, वो ये कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी दोनों 3 3 हैं, इसलिए ये हमारी इस डेफिनेशन की रूह से एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया।
इसी तरह से ये दूसरी एग्जांपल सी की है, जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और क्योंकि डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ख़ास किस्म के स्केलर मैट्रिक्स को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा से इस बात याद दिलाने की ज़रूरी है कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको आपके जहन में होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये हमें मालूम है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इस डेफिनेशन की उससे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसमें जो एक ख़ास बात होगी वो ये कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो न सिर्फ ये कि एक दूसरे के बराबर होंगे, बल्कि उनकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, तो उस सूरत में एक ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। बाज़ लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इकाई कालिब। आपकी बुक के अंदर इसको इकाई कालिब या यूनिट मैट्रिक्स भी कहा गया है। बाज़ जगहों के ऊपर एक थोड़ा सा जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है इस डेफिनेशन में। यानी यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसको बाज़ लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी मैट्रिक्स के वो 1 हो तो उसको बाज़ लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन आप इस कन्फ्यूजन में इसमें ना जाइए, बस यूँ याद रख लीजिए कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसा है कि जो स्क्वायर है, डायगोनल है, स्केलर है, और उसकी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हैं, तो हम उसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आखिर में एक बहुत ही आसान किस्म का मैट्रिक्स, जैसे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स या सिफरी कालिब कहा जाता है। ये अपने नाम से ही वाज़ेह है कि ये मैट्रिक्स किस तरह का होगा। अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ऐसा हो, कोई सा भी मैट्रिक्स, यानी इसके लिए यहाँ पे ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि वो डायगोनल हो या स्क्वायर हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं अगर वो नल हैं या ज़ीरो हैं, तो इसको हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2x2 मैट्रिक्स की, जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं। यहाँ हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम है, लेकिन क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं इसलिए ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स की है जिसमें एक कॉलम है, लेकिन क्योंकि सारे एलिमेंट 0 हैं इसलिए ये हमारा एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। और ये एक ख़ास एक और एग्जांपल जहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये क्योंकि 0 है इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो भी इस डेफिनेशन की रूह से एक ज़ीरो या नल मैट्रिक्स या उर्दू में सिफरी कालिब कहलाएगा। यहाँ पर हमारा जो है ये आज का लेसन मुकम्मल हो गया। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मैट्रिसेस की डेफिनेशंस, तारीफ़ें देखी, और उम्मीद है कि अब आप कहीं भी कोई अगर मैट्रिक्स आपको दिया जाए और पूछा जाए कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये किस किस्म का मैट्रिक्स है, स्केलर, डायगोनल, या इस तरह की जो सारी हमने डेफिनेशंस देखी, तो इन डेफिनेशंस की मदद से आप किसी भी मैट्रिक्स को देख के और ये बता सकेंगे कि वो किस किस्म का मैट्रिक्स है। जाइए, जाके मज़े कीजिए, फिर दोबारा मिलते हैं किसी लेक्चर में।